कक्षा 11 की जो गणित है चैप्टर नंबर जो 3 है त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सारी चीज़ एनसीईआरटी फुल करा रखी है, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही जानदार शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही बार बार रिपीट होते हैं। बाकी एनसीईआरटी तो आपको पूरी अच्छे से करके जानी ही चाहिए। पहला क्वेश्चन आ जाता है, देखो या तो रेडियन में बदलने के लिए आएगा या फिर डिग्री में बदलने के लिए आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है। ठीक है, तो करते हैं। मैं पेपर को ना पेपर फॉर्म में बना रखा है, मैं इसको साइड में रखता हूँ और एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अब बाद में बच्चों भूल जाते हो। तो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं हम हमारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें दिया क्या है, दिया है 40 डिग्री 20 मिनट और हमें इसको किससे बदलना है बच्चों, हमें बदलना है इसको रेडियन माप में। ठीक है, हमें इसको क्या बदलना है, रेडियन माप में। तो सबसे पहले तो देखो ये डिग्री में है, ये मिनट में है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। अब देखो ये 40 डिग्री है 20 मिनट, देखो चूंकि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ठीक है, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो मिनट को किस में बदल देंगे, डिग्री में। तो 20 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, 60 से भाग दूंगा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो ये डिग्री में आ गया। तो ये चीज़ आ जाएगी 40 डिग्री और इधर है 1/3। तो यानी कि 40 सहित 1/3 ये हमारा डिग्री आया। ये हमारा क्या आया, डिग्री आया। अब इस डिग्री को, ठीक है, इसको अगर ढंग से लिखो 3 चौके 20 और 121, ये इतना डिग्री है हमारे पास। ठीक है, अब डिग्री को हमें बदलना है रेडियन में। ठीक है, नोट करके लिख लो। अगर डिग्री को ट्रांसफॉर्म करना है हमें रेडियन में, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें π/180 से गुणा करनी होती है। ठीक है, ये नोट आप हमेशा याद रखिएगा। अतः ये 121/3 है, इसको हम गुणा कर देंगे π/180 से। ठीक है, π/180 से। सो क्या करते हैं, 121 ऊपर आ गया, ये पाई है, 18 या 54, ये आंसर आ गया। रेडियन का मतलब पाई में छोड़ना है। ठीक है, रेडियन का मतलब क्या होता है, पाई में छोड़ना। ये आपका आंसर आ गया। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ठीक है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो उसके लिए देखो क्या करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, हमारे पास 6 क्या रेडियन है। ठीक है, इसको डिग्री में बदलना है। नोट, अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो उसके लिए 180/π से गुणा करते हैं, उसका उल्टा जस्ट। ठीक है, अतः तो यह लिख सकते हो, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करने पर। ठीक है, ये 6 है, इसको गुणा करना है 180/π। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान 22/7, ये बट्टे का 7 ऊपर आके कहाँ जाएगा, गुणे में। ये हो जाएगा 6 गुणा 180 गुणा 7/22। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे, देखो कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, 18 3 54, 8 का 18 36 54 गुणे 7/11। 7 से गुणा कर दो, 7 0 0, 7 चौको 28, हासिल लगा 2, 7 5 35 और 2 37।
बट्टे 11। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, भाग देना है। मैं यहीं पे भाग देता हूँ, ये रफ काम कर रहे हैं हम यहाँ पर साइड में। हमें भाग देना है 11 से, किस में, 3780 में। 11 तिया 33, घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये 8 आ गया। 11 चौके 44, यहाँ से 4 बचेगा, ये 0 हो गया। 11 तिया 33, घटाएंगे तो 7 बचेगा, छोटा आ गया। कितनी बार गया, 343 बार। और कितना बचा, 7 बचा, अपने 11 से भाग दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 343 पूरी बार गया और कितना बचा, 7 बट्टे में क्या है, 11। ठीक है, इतना पूरा डिग्री आ जाता है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। आपको जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। सो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 343 डिग्री। ठीक है, अब इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, एक पद्धति से अब तुम दूसरी पद्धति में जा रहे हो ना, तो यहाँ प्लस लगा दो फिलहाल के लिए। ठीक है, प्लस का सेंस लगा दो, बाकी वो बाद में हट जाता है। अब क्या करना है ना, 7 है, इसको गुणा कर देंगे 60 से, तो ये डिग्री से कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, और फिर 11। अब इस वाले पोर्शन को हल करना है, तो 7 छंग 42, 420 को भाग देना है 11 से। ठीक है, 11 तिया 33, 7 और 2 9, 90 हो जाएगा। ठीक है, 11 8 88, कितना बचा, 2। ठीक है, 38 बार गया। तो इस चीज़ को अगर ढंग से लिखेंगे तो पहले तो लिख दूँ, तो ये 343 मिनट के बाद सेकंड तक ही लेना है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 38 मिनट और कितना बचा, 2 और बट्टे में 11। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँ। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ हमारे पास क्या था, 343 डिग्री 38 मिनट। अब आपको सेकंड में आना है ना, इधर क्या बच रहा है, 2 बट्टे 11 ना, तो यहाँ प्लस लगा के, चूँकि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ये चीज़ आप लिखोगे। और यहाँ पर हमारा कितना था, 2 था ना, 2 से गुणा, 2 में गुणा कर देना है 60 से, और 11 से भाग आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या होगी, 6 दूनी 12, पीछे से 0 गया, 11 से भाग देंगे। देखो 11 1 कम 11, घटाओगे तो 1 बचा, 10 आ गया, एक ही बार गया। तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर, ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 11 दाई 110। ठीक है, और शेषफल यही बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 143 डिग्री 38 मिनट। और इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर तुम पॉइंट पे लेके करना चाहो और भी हल हो सकता है ना, दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 9 बढ़ जाएगा, तो 10.9 ले लो लगभग। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10.9 सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड। तो इसको प्रॉपर अब लिख देते हैं फाइनल आंसर्स में। जब लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड। और पूरा नहीं किया आपने तो यहाँ ज़रूर लिख देना निकटतम, निकटतम, ये लगभग, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दोनों क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो मतलब जो हमारा डिग्री को रेडियन में बदलना आसान है, और रेडियन को डिग्री में बदलने जाओगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट ये भी आसान ही है। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटे चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। देखो एक ये वृत्त है, ठीक है, केंद्र से एक चाप काटा गया है, यहाँ से चाप काटोगे ना, यहाँ से ये चाप काटा गया है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में,
गिवन का मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास 40 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r, उसकी आधी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जीवा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एक जीवा 20 सेंटीमीटर, ये जीवा क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये जीवा दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो हम जानते हैं बच्चों, देखो ये 20 है, ये 20 है, ये भी तो त्रिज्या है, ये 20 है। ठीक है, चूंकि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना है, इसलिए जो कोण हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी कि थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ये डिग्री में है और आपको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है। चूंकि थीटा आपके पास इतना है तो डिग्री को आपको बदलना है रेडियन में, और रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, पाई बट्टे 180 से गुणा कर देना होता है 3 बार, तो ये पाई बट्टे 3 आ गया थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना चाप की लंबाई L है, और आप जानते हो वी नो दैट, आप क्या जानते हो, L बराबर होता है R थीटा, होता है कि नहीं। R मतलब त्रिज्या में 20 दे रखी, थीटा में दे रखा है पाई बट्टे 3। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान हमने लेना होता है 22 बट्टे 7, 22 बट्टे में 7 और ये 3 है। ठीक है, सो ये हल करोगे इसको, 22 दूनी 44, पीछे से 0, 7 3 21, इसके भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.95 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। चलिए, ये जितने भी आपके ये PDF है ना सोल्यूशन के, वो आपको मैं मिल जाएगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट बनने वाली 2-1 दिन में, वहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगा mathematicsanalysis.in में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। साइन 31 पाई बट्टे 3 का आपको मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो देखो, इसके लिए आपको क्वाड्रेंट का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि 1 या फिर 2 नंबर में आ सकता है। हमें साइन 31 पाई बट्टे 3 दे रखा है ना। क्वाड्रेंट का आपको अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 0 से पाई, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ से 3 पाई बाई 2, और फिर यहाँ पे आ जाता है 2 पाई, है ना। 31 पाई दिख रहा है, यानी कि भैया आपको पता है साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, साइन प्लस माइनस थीटा, है कि नहीं। इस लॉजिक का यूज़ करना है हमें। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 10 3 30, हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस पाई बाई 3, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और इसको देखो, इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है, तो साइन 2n पाई प्लस ये थीटा है। ठीक है, ये देखो n की जगह पर है, यहाँ ये जहाँ n के स्थान पर 5 है और थीटा के स्थान पर पाई बाई 3 है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। प्लस का होने पे प्लस लेते हैं, माइनस का होने पे माइनस लेते हैं, तो प्लस ले लेंगे। और साइन पाई बाई 3 का मान हम जानते हैं, पाई बाई 3 का मतलब 60 है ना, 60 डिग्री, और साइन 60 का मान आपको पता है √3/2। तो ये शानदार क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। कॉस माइनस के
1710, ठीक है। देख रहे हो कितना बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें दे रखा है गिवन, हमें किसका मान निकालना है, cos -1710, इस डिग्री का हमें मान निकालना है, ठीक है। अब जब भी ऐसे मान आते हैं ना तो हमें 360 से भाग देना होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, 360 से भाग देना होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा cos माइनस थीटा हो या cos प्लस के थीटा हो, दोनों का मान cos थीटा ही होता है, ठीक है। सो 1760 आपको क्या करना है, 2 पाई से भाग दे रहा है। 2 पाई का मतलब होता है 360, 2 पाई का मतलब 180 डिग्री यानी कि 360, इससे भाग देना होता है जो भी हमको एंगल दे रखा है, ठीक है। माइनस का दे रखा है वो तो हमें पता ही है, 360 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 400 के आसपास है, 4 16, ठीक है। 4 16 5 बार दे के देखते हैं। ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, तुम ज़्यादा भी ले सकते हो, ये ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें मान इस तरीके से चाहिए कि तुम्हें 0 मिले, कि तुम्हें 30 डिग्री मिले, 60 मिले, 45 मिले या फिर 90 मिले। इस तरीके के एंगल मिलने चाहिए, क्योंकि इस एंगल के मान ही हमें त्रिकोणमितीय टेबल में पता है, ठीक है ना। तो मैंने 5 बार ज़्यादा ले ली, n पाई 2, n कितना है, 5 बार गया पाई, ठीक है। और बच्चों देखो, हल करने पे ना ये मान आना चाहिए, हल करने पर ना ये मान आना चाहिए, ठीक है। 2n पाई और यहाँ से बचेगा प्लस के 90। ये माइनस तुम चाहो तो तुम ये माइनस ना बाहर भी ले सकते हो, जैसे यहाँ ले लिया माइनस, ठीक है। और हल करने पे कितना बचा, प्लस के 90 बचा एक्स्ट्रा, तो 2n पाई आ गया। तो यहाँ से बचेगा cos 90, ठीक है। तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। cos चाहे प्लस का थीटा हो या माइनस का थीटा हो, आपका ये मान क्या होता है, प्लस में ही जाता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। छोटा सा करेक्शन मैं और करना चाहूँगा, आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो जाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या होगा ना, ये माइनस चिन्ह आपको दिक्कत करेगा, ऐसे रखोगे तो इस माइनस चिन्ह को पहले ही ना बाहर निकाल दो, जैसे मैंने यहाँ निकाला। तो ये 1710 हो गया, भाग दोगे नॉर्मल हो जाएगा ना, एंगल के बाहर आ गया, ठीक है। अब 1710 मैंने बोला मान जो चाहिए इनमें चाहिए, तो जब तुम 4 बार करोगे तो तुम्हें ये मान बचता हुआ नहीं दिखेगा। तुमने 5 बार कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा भाग का नियम क्या होता है कि जो मान हमें भाग देना है ना, तो या तो वो पूरा पूरा मिले या फिर उससे कम मिले। बट यहाँ तुम ज़्यादा ले रहे तो माइनस में आएगा ये मान क्या आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस में जब यहाँ रखोगे, प्लस की जगह यहाँ माइनस रखो, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। अब आपको पता है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर माइनस में आता है तो माइनस में लेते हैं। देखो कॉस, और ये माइनस में है, और ये भी ऑलरेडी कॉस, ये तो बाहर माइनस में है, ठीक है, और ये माइनस में है। वैसे अगर ये पूरा थीटा की जगह देखोगे ना, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और यहाँ पे माइनस थीटा की जगह पे 90 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस 90 आ जाएगा और कॉस 90 का मान 0 होगा। तो ये बेस्ट है, ठीक है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। और जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है ना, उसको तो दिक्कत ही नहीं होगी। जिसने मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देख रखे होंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन है, चेक करके देखिएगा बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब हमें त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। बोला है कि शेक एक्स अगर चतुर्थांश में स्थित हो तो बाकी त्रिकोणमितीय फलन जो है साइन एक्स, कॉस एक्स वगैरह, इन सब के मान हमें ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 6ठा है। शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है ये। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, पहले ही बता रहा हूँ। हमें क्या दे रखा है बच्चों, शेक एक्स का मान दे रखा है 13/5, और इसको बोला गया है कि ये चतुर्थांश में है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ।
पहले वाले में ऑल सभी प्लस में होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, थर्ड वाले में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, और चौथे में कॉस और सेक प्लस में होते हैं। इनको छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव में होते हैं, पता ही आपको। अब आपको पता है सेक का मान है ना, तो कॉस क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है, 1/sec x। ठीक है, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे, तुरंत कॉस एक्स का मान मिल गया। कॉस एक्स चौथे चतुर्थांश में है, ठीक है, ये चौथे चतुर्थांश में कॉस का मान चौथे में क्या होता है, प्लस में होते हैं। एक तो आपको तुरंत यहीं से मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी भी मान निकालने हैं। सेक हो गया, देखो साइन एक्स कैसे मिल जाएगा आपको, साइन एक्स मिल जाएगा √1 - cos स्क्वायर एक्स, सूत्र होता है। cos एक्स का मान दे रखा है 5/13, वर्ग कर दोगे तो 5 का वर्ग 25, ये आ जाएगा 169, लॉसअप आ जाएगा 169, तो यहाँ से आ जाएगा 144 बट्टे इतना, वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 12/169, ठीक है, साइन एक्स। अब साइन एक्स का मान चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आया तो अभी इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में चौथे में साइन एक्स का मान क्या होता है, माइनस में, तो हम माइनस में ले लेंगे। 169 का वर्गमूल 13 होता है ना, क्या लिख रहा हूँ यार, 13 आ जाएगा, माइनस के 12/13। साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, टेन एक्स निकालो। टेन एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स बट्टे का कॉस एक्स। साइन एक्स का मान है माइनस के 12/13 और कॉस एक्स का मान है 5/13। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 13 से 13 कटा, तो टेन एक्स का मान आ गया माइनस के 12/5, और टेन एक्स का मान चौथे चतुर्थांश में माइनस का होता है, कॉस का और सेक प्लस में होंगे, बाकी सारे माइनस में होंगे, तो ये आ गया आंसर। कॉट निकालो, कॉट एक्स क्या होता है, 1/10x, ठीक है, तो बट्टे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा माइनस में, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉट का मान भी क्या होता है, माइनस में होता है। सारे निकल गए, एक 4 देखो 5 निकाले थे ना, एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा, चौथा, अभी कॉसेक रह गया है ना, कॉसेक। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। साइन का मान देखो 13 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और कॉसेक एक्स चौथे चतुर्थांश में कॉसेक का मान माइनस में होता है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है, ये भी हो गया। और एक 10x/2 sin x/2 करके भी आता है हर साल, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, कह रहे हैं अब की बार सिद्ध कीजिए, इसका जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां है, तो यहाँ लिखेंगे हम बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष हमारे पास क्या है, 3 sin π/6 sec π/6 माइनस के 4 5 π/6 और cot π/4। इसको हल करके इसका मान मुझे 1 ला के दिखाना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इधर आ जाऊँ, π/6 जानते ही हैं, ठीक है, आपको रेडियन में मान पता होगा ना, मैं लिख देता हूँ एक बार, 0 0 ही होता है। 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, होता है मतलब 180 डिग्री होता है पाई का मान, ठीक है ना। और 45 डिग्री को हम π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2 होता है, ये चीज़ पता होगी। तो π/6 यानी कि 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है, सॉरी 60 का मतलब 30 ना, π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2,
गुणे में सेक पाई बाई 6 है, ठीक है। सेक पाई बाई 6 का मतलब सेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। फिर ये 4 है। अब इसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 6 में से 1 घटाओगे तो 5 बचेगा ना, तो पाई बाई 6। 6 पाई में से पाई घटाओगे तो 5 पाई बाई 6 बचेगा। और कॉट पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1। कॉट 45 का मान 1 होता है, गुणे में डाल दिया। आपको ये पता होगा ये किस रूप में है, साइन पाई माइनस थीटा के रूप में है, तो ये क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो 2 से 2 कटा, यहाँ से 4 आ गया, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 6 और ये गुणे में 1 था। साइन पाई बाई 6, ठीक है। साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। गुणे में 1 है, रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दूनी 4, 3, 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। हमें 1 ही लाना था, आराम से हो गया, ठीक। हमें 1 ही लाना था, हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9th वाला, 10 13 पाई बट्टे 12 का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन होगा 10 पाई बाई 8 करके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो क्वेश्चन क्या है, 10 13 पाई बट्टे 12। ऐसे क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान देना है हमें, जो थोड़ा हटके हैं। 13 पाई कब आएगा, जब पाई में पाई बट्टे 12 जोड़ेंगे, पाई में 12 पाई जोड़ोगे ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, पाई प्लस पाई बट्टे 12 लिख सकता हूँ। 12 1 कम 12, 12 में 1 पाई जोड़ दोगे तो 13 पाई हो जाएगा। और आपको पता है 10 पाई प्लस थीटा, सूत्र सारे पता होने चाहिए। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, और यह थीटा की जगह पे क्या है, पाई बट्टे 12। अब इसका मान भी हमें नहीं पता है, इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 10 12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 4 माइनस के पाई बाई 6, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है बच्चों ऐसे नहीं आती दिमाग में, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तब जाके ये चलता है दिमाग में। इसको तोड़ के लिख दिया मैंने, और ऐसे एंगलों में तोड़ा जिनके मान मुझे त्रिकोणमिति टेबल में पता है, ठीक है। अब देखो ये सूत्र बन जाएगा 10a माइनस बी का। तो सूत्र क्या होता है, 10a माइनस के 10b 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, सूत्र में रख दो 10a माइनस के 10b 1 प्लस 10a गुणा 10b। 10 45 पाई बाई 4 का मान 1 होता है। 10 पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 1/√3। पाई बाई 6 का मतलब 30, ठीक है। हल करेंगे, ऊपर लॉसअप आ जाएगा √3, √3 कम √3 माइनस के 1। यहाँ से भी देखो 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, इधर भी लॉसअप वही आ जाएगा, √3 कम √3 प्लस का 1। √3 दोनों के बट्टे में कट गया, क्या बचा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि अंडर कभी नीचे नहीं छोड़ते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ क्या था, √3 माइनस 1 और यहाँ था √3 प्लस 1। विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो बच्चों ये चीज़ 2 बार गुणे में है, तो इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग। और ये किस सूत्र में है, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है a² माइनस के b², ठीक है। खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। यहाँ से अंडर का वर्ग करने पर अंडर हट जाता है, 1 का वर्ग 1, 3 प्लस 1 2 √3 बट्टे में 2, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस के 2 √3
2, ऊपर से 2 बनिश ले लो, 2 दूनी 4, बट्टे में 2 से 2 कटा तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस के रूट 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिद्ध कीजिए इसका जो मान है वो √2 cos x के बराबर है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बस फार्मूला आपको बताऊं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 9th। ठीक है, 9th नहीं 10th। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बायां पक्ष क्या है, cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस के x। ठीक है, ये किस रूप में है बच्चों? ये है cos a प्लस cos b। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है ना। तो सूत्र क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है आपका 2 cos a प्लस b बट्टे में 2 cos a माइनस b बट्टे में 2। ठीक है, लगाते हैं 2 cos, ये a है π/4 प्लस x π/4 माइनस के x बट्टे में 2, फिर cos आएगा a माइनस के b बट्टे में 2। सूत्र में लगा दिया। सो देखो प्लस का x माइनस का x कटा, प्लस का π/4 माइनस का π/4 कटा, 2 cos 2 π/4 अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कटा, cos x माइनस में प्लस 2x अपॉन 2 तो 2 से 2 कटा। ठीक है, तो कुल मिला के बचा के 2 cos π/4 गुणा cos x, और cos π/4 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है, और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, और यहाँ है cos x, √2 से √2 कट गया तो यहाँ से बचेगा √2 cos x, और यही तो हमें लाना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। एक वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक करते रहना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइन 75 है पहले, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 75 का मान तो हमें पता नहीं है, तो हम 75 को तोड़ के लिख सकते हैं 45 प्लस 30। तो ये a के जगह पर हो जाएगा, ये b के जगह पर, तो यहाँ लिख देंगे साइन 75, जिसे हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। और हम ये फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट। तुम क्या जानते हो? साइन a प्लस b का जो सूत्र होता है वो होता है साइन a cos b cos a साइन b। ठीक है, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर है, रख दीजिए साइन 45 फिर cos 30 फिर cos 45 फिर साइन 30। ठीक है, सूत्र में रख दिया। साइन 45 का मान होता है 1/√2, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो देखो 2√2 वो यहाँ से आ जाएगा √3 1/3 1 ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा √3 + 1 2√2। √2 नीचे कभी नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे गुणा कर दोगे √2 से। √2 से अंदर गुणा करेंगे √3 √2 6 प्लस √2 और √2 कितना होता है 2। √6 √2 मत जोड़ देना, √8 सेम जुड़ते हैं सेम घटते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, 10 पे 15, 10 15 को मैं लिख सकता हूँ 10 45 माइनस के 30, है ना। तो ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, और 10a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है 10a माइनस के 10b 1 प्लस 10a गुणा 10b। ठीक है, सूत्र में रख देते हैं 10 45, अभी किया था हमने क्वेश्चन इस पर, 10 30 1 प्लस 10 45 गुणा 10 30, अभी किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो याद है, अभी किया था हमने जस्ट थोड़ी देर पहले। √3 एकम √3 माइनस के 1 √3 एकम √3 1 एकम 1, इससे ये कटेगा। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। खोल देते हैं इसको, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से 4, सो आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि जस्ट अभी किया था डिटेल में हमने। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अभी तक हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। 12वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए इसको और इसको, ये होता है, एक प्लस वाला था, एक मैंने माइनस वाला ले लिया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष ले लेंगे तो यहाँ से क्या है हमारे पास, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें हल करके जो लाना है सो लाना है, वो तो देखेंगे। सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये एंगल आपके प्रॉपर एंगल्स में नहीं आते हैं, तो इसको मुझे तोड़ के लिखना पड़ेगा, इसे मुझे तोड़ करके लिखना पड़ेगा। सो इसे मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो बच्चों, 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस π/4, और इसे भी लिख सकता हूँ मैं π/2, क्योंकि सेम चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये π/2 ये थीटा की जगह पे आ जाएगा, ये भी थीटा की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, सो cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, चेंजिंग में। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा की जगह क्या है, π/4 प्लस x, माइनस, देखो यहाँ से फिर से माइनस लगेगा, साइन π/2 है ना। ठीक है, π/4 था यहाँ पर, π/4 माइनस के x। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन π/4 माइनस x, ये और प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। तो ये फॉर्मूला बन गया आपकी बार साइन a माइनस साइन b का। ठीक है, या फिर इसी को खोल दो साइन a माइनस b वाला लगाकर, तो ये सूत्र बन जाएगा। देखो यहाँ से साइन a, क्योंकि इनके मान पता है मुझे, साइन a कॉस b माइनस के कॉस a साइन b, यहाँ से भी वही लग जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, बस साइन a कॉस b प्लस कॉस a
साइन बी। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? देखो ये साइन प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है, इससे ये कटा। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 2 बार है, तो 2 cos पाई बाई 4 साइन एक्स है ना। तो cos पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 1/√2 साइन एक्स। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन में है √2 साइन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा ये चीज़, आ गया राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो 3 क्वेश्चंस है ना बेटा, 1, 2 और ये तीसरा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन तीनों में से हर साल एक तो आता ही है बड़े नंबर में। इन तीनों में से एक आएगा ही, मेरी गारंटी है, आएगा ही आएगा। 3 नहीं 4, ये वाला भी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, बाहर के नहीं है आपके, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों, ये जो प्रश्नावली है ये मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, मैंने ये ऑलरेडी करा रखी है, ये प्रश्नावली 3.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पता है कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 25, 24, 23। ठीक है ना, ये लगातार कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल आते हैं। और 22, ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से 4 में से एक तो आपके बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, ये पूरी फुल गारंटी है। मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से करा रखा है इस वीडियो में, क्योंकि 4 कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है तो कोई सेंस नहीं बनता है ना बच्चों। तो ये 4 क्वेश्चन आप वहाँ पर जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर डिस्क्रिप्शन पर जाके इन क्वेश्चनों को जरूर देखना। गलती से भी ये मत छोड़ देना, ये सीधे बड़े नंबर में आएंगे, पहले बता रहा हूँ। अगर नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ये फुल गारंटी है मेरी, नहीं है तो फिर बोलना तुम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्या है कि हमें कौशिक x बराबर -2 है। ठीक है, कौशिक x बराबर क्या है? -2 है। तो समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब ये जिनके पास यूपी बोर्ड है इस साल नहीं है, लेकिन बेटा मैं ये वीडियो हमेशा के लिए बना रहा हूँ ताकि कभी भी कोई बच्चा देखे उसको फ़ायदा मिले और बाकी बोर्ड्स के बच्चों को भी फ़ायदा मिले, तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कौशिक x, पहले मुख्य मान निकालना है, फिर व्यापक मान निकालना है, और इसमें भी। ठीक है, तो 17 और 18 व्यापक हल वाले प्रश्न लिए हैं मैंने इम्पोर्टेंट, इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये 18 नंबर है। वीडियो के एंड के बाद बाकी जो मैंने 4 क्वेश्चन बोला है बेटा देख लेना ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, कौशिक x बराबर क्या है? -k2। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब वैसे आपको पता है कि 2 किसका मान होता है? माइनस तो बात की बात है। कौशिक π/6 का मान होता है 2, है ना बेटा? कौशिक π/6 का मान कितना होता है? 2 होता है। ये चीज़ आपको पता है। अब इसका हमें क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। ठीक है, मुख्य मान निकालते हैं तो कैसे हो जाएगा? देखो, कौशिक का मान माइनस में कहाँ कहाँ होता है? एक तो थर्ड में होता है माइनस में, और एक चौथे में होता है। माइनस की बात हो रही है ना, यहाँ माइनस है इस चिन्ह की वजह से। देखो, कौशिक का मान थर्ड में होता है माइनस में, और फोर्थ में होता है। ठीक है ना, कौशिक का मान ऋणात्मक थर्ड एंड फोर्थ में होता है। सिंपल तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, थर्ड में लाना है और फोर्थ में लाना है आपको। अब कोई भी चीज़ अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लानी है, देखो मुख्य मान 2 मिलेंगे, एक तो यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा।
अगर कोई भी चीज़ आपको थर्ड में लानी है ना तो पाई प्लस थीटा करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर फोर्थ में लानी है ना तो 2 पाई माइनस थीटा करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें पहला मुख्य मान तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा। मुख्य मान आपके 2 मिलेंगे ना, कहाँ कहाँ है, इधर और इधर है। तो पहली बार में आ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ, कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट के लिए करना है तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स बराबर इधर लिखोगे पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, ये है थीटा, पाई बाई 6। ठीक है, सो हल करो, 6 पाई और 1 पाई तो ये हो जाएगा 7 पाई बट्टे 6। इधर है कोसेक एक्स, तुलना करोगे कोसेक से कोसेक हट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 7 पाई बट्टे 6, पहला मुख्य मान। सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ एकदम। दूसरा मुख्य मान आपको चौथे चतुर्थांश में मिलेगा, यहाँ लिखोगे पुनः, इधर कोसेक एक्स है, यहाँ आपकी बार चौथे चतुर्थांश में लाना है, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, पाई बाई 6। घटाऊँ, 6 दूनी 12, 12 पाई माइनस के पाई बट्टे 6, यानी कि कोसेक 11 पाई बट्टे 6। कोसेक से कोसेक हट जाएगा, तुलना करने पर एक्स का मान आ जाएगा 11 पाई बट्टे 6 आंसर। तो ये मुख्य मान हमें मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः मुख्य मान एक तो 7 पाई बट्टे 6 है और दूसरा 11 पाई बट्टे 6 है। ठीक है, अब आपको क्या बोला, व्यापक हल भी निकालना है इसका। ठीक है, व्यापक हल क्या होता है इसका, चूंकि कोसेक एक्स बराबर क्या है, कोसेक वाई है, कुछ मान है ना, जीरो तो नहीं है ना, इस वजह से इसका जो व्यापक हल होता है वो होता है n पाई माइनस 1 की पावर n, और यहाँ से y, ये y की जगह पर है, ये किसकी जगह पर है, y की जगह पर, मुख्य मान ये y आता है। तो यहाँ से आ जाएगा n पाई माइनस 1 की पावर n y। पहला मुख्य जो पहला आता है ना उसको वरीयता दी जाती है 7 पाई बट्टे 6 आंसर। और यहाँ लिखना होता है लास्ट में, जहाँ ये जो n है ना, ये n कहाँ से आ रहा है, पूर्णांक से आ रहा है, z से आ रहा है। ये बन गया आपका क्वेश्चन बढ़िया से एकदम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 18 यार, 19 तो बाद में आएगा। 2 ये स्क्वायर है बेटा, कॉस स्क्वायर है, या 2 स्क्वायर में 3 sin x बराबर 0। इसका हमें क्या ना, इसका हमें मुख्य हल और व्यापक हल निकालना है, व्यापक हल निकालना, हल करना है। तो यह है, हल कीजिए, यह है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x, हल कीजिए लिखा है सिर्फ, यानी कि व्यापक हल निकालना है। इधर cos है, इधर sin है, तो आपको पता ही है बच्चों, cos को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। दो से अंदर गुणा कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x। तो माइनस से अंदर गुणा कर दोगे 2 sin स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर रही है, प्लस का माइनस हो जाएगा 3 sin x, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, सो ये एक द्विघात समीकरण है। यदि sin x को तुम कुछ भी मान लो, जैसे मैं x मान लेता हूँ कैपिटल, तो ये किस रूप में है, 2x स्क्वायर 3x माइनस 2, गुणा करने पे 4 है और घटाने पे कितना है 3। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे 4 है और घटाने पे 3, 3 एकम 3, और सॉरी गुणा करने पे 4 है ना, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा। ये सब तो हल करना आता ही होगा, छोटी क्लासों पे आपने सीख रखा है। 2x ओवरनिस्ट है यहाँ से, और यहाँ से कुछ ओवरनिस्ट नहीं तो 1,
ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। जो 2 बार आता है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसका दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। जो कि x आपने क्या माना था साइन थीटा, अब वो यहाँ रख दो। तो यहाँ है साइन थीटा, थीटा नहीं साइन x था ना, x था, साइन x -2 और यहाँ है 2 साइन x +1। दोनों की बात करनी है, ठीक है। देखो अब इसको जगह 0 लोगे, यदि साइन x -2 इसको 0 लिया तो आपको साइन x का मान क्या मिल जाएगा, 2। तो साइन x का 2 मान 2 मिलना इम्पॉसिबल है। क्यों? ये असंभव है, क्योंकि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और -1 या 1 से बड़ा होता है और 1 या 1 से छोटा होता है। तो साइन थीटा का मान कभी भी 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा मान तो 1 ही होता है। 2 कैसे हो जाएगा? तो ये इम्पॉसिबल है। ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस का एक तरह के माइनस का 1/2, ठीक है। -1/2 है तो साइन का मान माइनस कहाँ कहाँ होता है? अभी तुमने किया होगा ऐसा क्वेश्चन। साइन का पहला माइनस मान इधर होता है, तीसरे में और चौथे में, यहाँ होता है साइन का, है ना। तो तीसरे में अगर लाना है तो पाई प्लस थीटा करना होगा और 1/2 साइन 1/2 किस एंगल का मान होता है? 30 बोले तो π/6, है ना। तो यहाँ हमें इसको पहले तो मुख्य मान निकालना पड़ेगा ना पहला। तो साइन पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है? π/6। तो ये आ जाएगा साइन पाई 7 π/6। साइन से साइन हट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 7 π/6। क्योंकि व्यापकहल निकालना है तो पहला नहीं निकालो, बढ़िया है। इसको निकाल सकते हैं 2 पाई - थीटा करके, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो कॉसेक का नियम होता है ना वही साइन का होता है। तो इसका व्यापकहल क्या हो जाएगा? व्यापकहल हो जाएगा, सूत्र इसका क्या लगता है, n पाई प्लस -1 की पावर n और ये आपका y, इसे y बोलते हैं जो मुख्य हल आता है, n पाई -1 की पावर n और y का मान क्या है 7 π/6। और लास्ट में लिख देते हैं जहाँ n कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है। ये लिखना मत भूलना, ये तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेन π/8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 π/8 का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। तो 10 π/8 कहाँ से आता है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 20 है, ठीक। 10 π/8 जिस साल मैंने अर्धवार्षिक पेपर दिया था ये क्वेश्चन आया था। और भाई साहब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो वहाँ पर चाहे आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, आप अटक जाओगे, ठीक है। और पेपर में प्रेशर आप पे इतना ज़्यादा होता है कि आप उस टाइम पे सोच भी नहीं पाते। इसीलिए आप एग्ज़ाम से पहले टेस्ट दिया करो प्रॉपर, है ना। जितने भी टेस्ट होते हैं स्कूल में हो चाहे वो कोचिंग में हो, कहीं पे भी वो टेस्ट दिया करो, डिफरेंट क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो 10 π/8 का मान निकालना है। कभी कभी एकदम सिंपल क्वेश्चन भी हमारा दिमाग वहाँ पर काम नहीं कर पाता एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से, ठीक है। सो π/8 का मान तुम्हें पता है? नहीं पता होगा। देखो मैं π/8 को लिख सकता हूँ, माना 2x बराबर π/8, ठीक है। 2x बराबर π/8। सो इससे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2x को मैंने π/8 मान दिया, ठीक है। तो इससे तो ये किस रूप में आ जाएगा, 10 2x। और 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10x 1 - 10² x होता है ना। तो 10 π/8, 2x का मतलब क्या है, π/8, 2x को अपने π/8 माना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 10x ठीक है।
2x पाई बाई 8, तो ऐसे तो बात फिर बनेगी नहीं, पाई बाई 4 बनाना पड़ेगा ना, पाई बाई 4 का मान हमें पता होता है। तो देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, x ये चीज़ है, तो 2 10 ओके, ठीक है। यदि देखो बच्चा, यदि x को मैं पाई बाई 4 मानूं, या x को मैं अगर सिर्फ पाई बाई 8 मानूं, पाई बाई 8 मानता हूं, तब बात बनेगी ना। तो 2x क्या हो जाएगा, 2 गुणा पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 4 हो जाएगा। हाँ, x को पाई बाई 8 मानो, x को क्या मानो, पाई बाई 8 मानो, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। माना x बराबर पाई बाई 8, तो 2x क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 पाई बाई 4, ठीक है। 2x की जगह पर क्या है, पाई बाई 4, x को आपने पाई बाई 8 माना है, तो 2 10 पाई बाई 8 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, यहाँ से आ जाएगा 2 10 पाई बाई 8 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8, तिरछी गुणा कर दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लो, तिरछी गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ आ जाएगा 2 10 पाई बाई 8, नेगेटिव का उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 8 2 10 पाई बाई 8, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, कुछ नहीं बचा इधर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है ना। तुम क्या मान लो, माना कुछ भी मान लो, 10 पाई बाई 8 को तुम y मान लो, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, गुणा करने पर 1 आए और घटाने पे 2। भाई साहब ये क्या है, गुणा करने पर 1 आए और घटाने पे 2, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य का नियम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये नियम जानते हैं ना आप। तो यहाँ पर a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पर 2 है, और c के स्थान पर माइनस के 1, ठीक है। लगा देंगे माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 a की जगह पे 1 है और c की जगह पे माइनस के 1, 2a, तो माइनस 2, तो यहाँ से 4 माइनस माइनस प्लस के 4, 8 आ जाएगा अंडर रूट, तो -2 प्लस में इसका होता है 2 अंडर रूट 2, 2 माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ से जो y का मान मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस रूट 2। तो y का मान हमने क्या माना था, y का मान हमने माना था 10 पाई बाई 8, ठीक है। 10 पाई बाई 8, यहाँ आ गया -1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। सो 10 पाई बाई 8 किस चतुर्थांश में होता है, अगर पाई बाई 8 देखोगे तो ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री 80 बट्टे 8, भाग दोगे तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में 10 का मान धनात्मक होता है, तो यहाँ पर 2 मान आ रहे, तो 10 पाई बाई 8 का मान कौन सा सही मान होगा, प्लस में लेना होगा, √2 प्लस का और ये वाला माइनस का, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है, ठीक है। निम्नलिखित में प्रत्येक में sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान ज्ञात कीजिए, और ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का NCERT, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। थोड़ा लालची बन रहा हूँ, माफ़ करना बेटा, ऑलरेडी मैंने करा रखा है, टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो ये 4 क्वेश्चन
प्रश्नावली 3.3 के ज़रूर करना और ये क्वेश्चन ज़रूर करना, मैंने ऑलरेडी करा रखा है विद प्रश्नावली। कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया है, 17 से 18 हज़ार लोगों ने देख भी लिया है, तो आप भी जाके देख सकते हैं।